नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। और आज हम बात करेंगे CET के बाद HSSC द्वारा जो नॉर्मलाइजेशन की जाएगी उसके आधार पर आपका जो है स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस मेथड को जो HSSC के द्वारा अपनाया जाता है उसको बोला जाता है इक्वी परसेंटाइल मेथड। और इसी मेथड के साथ HSSC जो है स्कोर को नॉर्मलाइज करती है। अब इसमें क्या तरीका अपनाया जाता है उसकी करते हैं बात। यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि CET का एग्ज़ाम जो है 4 शिफ्टों में हुआ था। मान लीजिए पहली शिफ्ट में 1 लाख लोगों ने एग्ज़ाम को दिया, और हम ये मान लेते हैं कि जो है इसमें हाईएस्ट नंबर जिस स्टूडेंट ने लिए वहाँ पर 70 नंबर किसी स्टूडेंट ने हाईएस्ट लिए, और 70 नंबर जो है एक स्टूडेंट की बजाय 5 स्टूडेंट्स के हैं हाईएस्ट मार्क्स, ये 70 हैं। अब यहाँ पर जो है परसेंटाइल कैसे निकाली जाएगी? परसेंटाइल निकालने के लिए क्या किया जाएगा कि जो टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उसमें से जो हाईएस्ट मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स का नंबर है यानी कि 5 वो निकाल देते हैं, और उसके नीचे बटे में रखा जाता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि 1 लाख, और उसको 100 से जो है मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम सबसे ज़्यादा जो स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी नॉर्मलाइजेशन करके परसेंटाइल निकालें तो कितनी मिलेगी? 9,09,995 बटे 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, और यहाँ पर स्कोर जो नॉर्मलाइज स्कोर बैठेगा वो होगा 99.995। यानी कि जिसने सबसे ज़्यादा नंबर लिए हैं उसके जो है नॉर्मलाइजेशन स्कोर वो हो जाएगा 99.99। तो यहाँ पर जो रैंक 1 होगा, जो ऊपर के टोटल 5 स्टूडेंट्स जिन्होंने हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं उनका रैंक जो है परसेंटाइल के हिसाब से लिखा जाएगा। अब परसेंटाइल रैंक 1 की जो परसेंटाइल है वो 99.995 है। अब इस परसेंटाइल को नंबर 1 रैंक मानकर जो 70 से नीचे नंबर वाले होंगे, मान लीजिए 68 मार्क्स वाले 15 स्टूडेंट्स हैं, और जो 70 नंबर वाले थे वो 5 स्टूडेंट्स थे, तो 5 और 15 दोनों को जोड़ देते हैं 20 हो जाता है। तो जो 68 मार्क्स लेने वाले 15 स्टूडेंट्स होंगे उनका परसेंटाइल क्या निकलेगा? हम 1 लाख में से जब 20 निकालेंगे तो ये बनेगा 9,09,99,980 बटे 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, और इनका परसेंटाइल स्कोर होगा 99.980। तो इस प्रकार से परसेंटाइल जो है नीचे जाती जाएगी और इनके जो है रैंक जो है बढ़ते चले जाएंगे, और इस हिसाब से हर एक शिफ्ट को कैलकुलेट कर लिया जाएगा। और सभी शिफ्टों का यहाँ पर हर एक शिफ्ट का परसेंटाइल अलग अलग निकाल लिया जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जैसे जब हम एग्ज़ाम में अलग अलग शिफ्टों का आकलन करते हैं, क्योंकि सभी शिफ्टों में अलग अलग लेवल का एग्ज़ाम होता है, लेकिन ये परसेंटाइल जो है, अब जैसे कि शिफ्ट 1 जो है उसमें हाईएस्ट रैंकिंग 99.995 परसेंटाइल है, और शिफ्ट 2 क्योंकि इसमें जो है 70 मार्क्स थे, शिफ्ट 2 हो सकता है इससे थोड़ी सी मुश्किल हो और उसमें हाईएस्ट मार्क्स 65 हों, लेकिन उसमें भी परसेंटाइल स्कोर अगर मान लीजिए डिपेंड करेगा कि मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स का ही 65 स्कोर है और हाईएस्ट स्कोर है, तो वहाँ पर भी परसेंटाइल स्कोर ये हो जाएगा। इससे ये नहीं फर्क पड़ेगा, एक दूसरे से शिफ्ट में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ही शिफ्ट को हम जो है रैंक वाइज बना सकते हैं। इसके बाद जो है सभी शिफ्टों का इक्वेटेड स्कोर तय किया जाएगा, और इक्वेटेड स्कोर तय करने के लिए फॉर्मूला है। अब जैसा कि हम देख चुके हैं कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में जो है जो नॉर्मल 70 मार्क्स थे, और यहाँ पर शिफ्ट 2 में 65 मार्क्स वाले ने टॉप किया है। इन दोनों की परसेंटाइल चाहे एक ही आ जाए, मान लीजिए इन दोनों की परसेंटाइल 9.965 परसेंटाइल आ गई है। अब हम इसको ये नहीं कह सकते कि इसके मार्क्स ज़्यादा हैं तो इसको ऊपर लिया जाएगा, या फिर क्योंकि दोनों की परसेंटाइल बराबर हैं, तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाता है, स्कोर को इक्वेट किया जाता है। स्कोर इसको बोलते हैं इक्वेटेड स्कोर।
जैसे कि सीईटी जो है 4 शिफ्टों में लिया गया था, तो यहाँ पर क्या करेगा एचएसएससी, यहाँ पर जो है चारों शिफ्टों में से उस शिफ्ट में जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं उस शिफ्ट को रेफरेंस मान लिया जाएगा। मान लेते हैं कि शिफ्ट 3 में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया और उसको जो है रेफरेंस शिफ्ट मान लिया जाएगा। रेफरेंस शिफ्ट मानकर एक फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। y का होता है यहाँ पर इक्वेटेड स्कोर, y1 प्लस y2 माइनस y1 बाई x2 बाई माइनस x1 इंटू x2 माइनस x1। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, लेकिन हम नॉर्मली जो फॉर्मूला इक्वेटेड स्कोर के लिए करते हैं, y जो है यहाँ पर इक्वेटेड स्कोर है और y1 क्या है, उस रेफरेंस शिफ्ट के जो है एवरेज मार्क्स हैं, जहां पर y1 और y2 यहाँ पर एवरेज मार्क्स हैं जिस शिफ्ट को हमने रेफरेंस लिया है। x2 और x1 अपर और डाउन दोनों ही शिफ्टों के मार्क्स हैं। x1 नीचे वाली शिफ्ट के, x2 उससे ऊपर वाली शिफ्ट के। यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से भी शिफ्ट को एडजस्ट किया जा सकता है और उनको मल्टीप्लाई किया गया है x2 माइनस x1 के डिफरेंस से। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग परसेंटाइल को हम इक्वेट करेंगे, सभी शिफ्टों को इकट्ठा करके उसको एक नॉर्मलाइज स्कोर कर दिया जाएगा और फिर पूरा चारों शिफ्ट के जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनको रैंक वाइज हम डिफाइन कर देंगे, सभी को रैंक दिया जाएगा और उसी आधार पर स्कोर कार्ड जो है जारी कर दिए जाएंगे। जब टोटल पोस्ट आएंगी उन पोस्ट को ग्रुप्स में बांटकर एचएसएससी 4 गुना के हिसाब से जो कट ऑफ तय करेगा उस हिसाब से आपका रैंक के हिसाब से आपको बुला लिया जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और इसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। अगर इसमें कुछ भी त्रुटि रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कुछ भी सुझाव दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, कई बार आपने यूट्यूब वीडियो पे देखा होगा कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई शिफ्ट मुश्किल थी तो उसमें 3 से 5 नंबर बढ़ जाएंगे, कोई शिफ्ट आसान थी तो उसमें से 2-3 नंबर घट जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। इनका जो है परसेंटाइल मेथड जो है इक्वी परसेंटाइल मेथड बोलते हैं, उससे स्कोर को नॉर्मलाइज करते हैं और अलग अलग शिफ्ट के स्कोर को जो है इक्वेट किया जाता है इस मेथड से। तो ऐसा नहीं होगा कि एक शिफ्ट जो आसान थी उसके नंबर घट गए हैं या फिर दूसरी शिफ्ट मुश्किल थे उसमें बढ़ गए हैं, ऐसा नहीं होता है। स्कोर को इक्वेट किया जाता है। तो इस प्रकार की अपडेट्स और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।